नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे वर्ड स्टडी पर। दोस्तों, कुछ डाउट्स थे डीएलएड 2021 को लेकर के। आज हम शासनादेश लेकर आए हैं फुल नोटिफिकेशन डीएलएड 2021 का, जहां पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस शासनादेश को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसमें जो हाईलाइट्स चीज़ें हैं उनको मैं आपको बताए दे रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में क्या इसमें लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक अर्हता के बारे में बताया गया है। डीएलएड प्रशिक्षण 2021 में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज या फिर सीबीएसई या फिर आईसीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल व उसके समकक्ष तथा इंटरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। दोस्तों, अगर आपने हाई स्कूल पास किया है और इंटर पास किया है और ग्रेजुएशन पास किया है और मिनिमम आपके 50% अंक हैं, तो आप डीएलएड 2021 के लिए आवेदन करने के लिए एकदम रेडी हैं। यहाँ पर 50% अंकों में कुछ छूट भी दी गई है आरक्षण के तहत। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आयु के बारे में। बहुत सारे डाउट्स हैं आयु को लेकर के, इसके बारे में भी बात क्लियर कर दे रहे हैं। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया गया है, अर्थात डीएलएड प्रशिक्षण 2021 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 से 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आयु के बारे में कि 1 जुलाई 2021 से 18 वर्ष से कम आयु ना हो और 35 वर्ष से अधिक आयु ना हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग या विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी और भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार होगी। और अगर दोस्तों बात करें निवास के बारे में कि कहाँ के अभ्यर्थी इस आवेदन को कर सकते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपना गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं कि निर्धारित शुल्क के बारे में। जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें शुल्क क्या पड़ने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग को 500 रुपये की फ़ीस जमा करनी होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 300 रुपये और विकलांग श्रेणी को 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। यह पेमेंट आप ई चालान या फिर ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी, एटीएम कार्ड के द्वारा और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रशिक्षण शुल्क के बारे में। दोस्तों, आपका जब काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, जब आप प्रशिक्षण करने कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पर जो फीस पड़ती है उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। प्रशिक्षण शुल्क डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावासीय प्रशिक्षण है जिसमें 4 सेमेस्टर हैं। डाइट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 10,200 रुपये होगा। यानी कि जो डाइट होता है, जो सरकारी कॉलेज होता है, उसमें आपको 10,200 रुपये फ़ीस जमा करनी होगी। और अगर बात करें निजी संस्थानों की, तो निजी संस्थानों हेतु 41,000 रुपये प्रति वर्ष की फ़ीस जमा होगी। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि यहाँ पर छात्रावास वगैरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा और भी आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, आप बात कर लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में कि कैसे आपका काउंसलिंग होगी, कैसे आप कॉलेज का चयन करेंगे, कैसे आपको कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल लिखी मिल जाएगी। प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत आपको जोड़ना है और प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुए अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को NIC लखनऊ द्वारा स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी। यानी कि आपको कुछ नंबर दिया जाएगा, एक स्टेट रैंक दी जाएगी, जिसके आधार पर आपको अपना कॉलेज जो है उनको चूज़ करना होगा। अगला है, निर्धारित स्टेट रैंक के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण हेतु अपनी मनपसंद का प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक की मेरिट या स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में NIC लखनऊ द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रोसेसिंग की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब वहाँ पर जो आपकी हाई स्कूल के परसेंट होंगे, कितना पाए हैं, और जो इंटर में आपने कितना पाया है, और जो ग्रेजुएशन में कितना पाया है, इन तीनों को जोड़ करके एक मेरिट बनाई जाएगी। उस मेरिट के आधार पर आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेट रैंक। उसी स्टेट रैंक के आधार पर आपको कॉलेज लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप एक बार में कितने भी कॉलेज को लॉक कर सकते हैं। जो कॉलेज आप पहले लॉक करेंगे उसके मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, और जो आप बाद में कॉलेज लॉक करते हैं उसके कम चांस रहते हैं। अगर ऊपर वाले की सीट फुल हो जाती है या ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तभी नीचे वाला कॉलेज दिया जाता है, अन्यथा ऊपर वाला ही आपको दे दिया जाता है। आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन चॉइस या चयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी केवल विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं, यानी कि आप कितने भी कॉलेज लॉक कर सकते हैं। वह एक ही बार में उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम में चुन सकता है, यानी कि जितने भी संस्थान वहाँ पर दिए हैं सभी को आप एक क्रम से चुन सकते हैं, जिससे उसकी मेरिट के सापेक्ष चुने हुए विकल्पों में से किसी एक प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन किया जा सके। यहाँ पर नीचे देखते हैं, अभ्यर्थी की मेरिट के अनुसार प्रशिक्षण हेतु आवंटित संस्था में अभिलेखीय जांच, प्रवेश की कार्यवाही करने के लिए आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 10,000 रुपये पहले पे करने होंगे, तभी आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर लिखा है, भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा किए गए भुगतान का जो समायोजन है उनके प्रशिक्षण शुल्क से कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपकी फ़ीस है 41,000 रुपये, उसमें से 10,000 ये वाले माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये 10,000 थोड़ा पहले ले लिए जाते हैं, बस यही बात है। बाकी ये जो 41,000 आपकी फ़ीस है या जो 10,000 फ़ीस है उसमें आपके ये माइनस हो जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसमें तो 10,200 रुपये फ़ीस होती है, तो 10,000 उसमें से माइनस हो जाएगा, आपको केवल 200 रुपये ही फ़ीस जमा करनी होगी। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो आपको 41,000 में से 10,000 माइनस करके जो बचेगी वो देना पड़ेगा। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं, यहाँ पर समय सारणी दी हुई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 20 जुलाई यानी कि परसों से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2021 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा करने की तिथि 11 अगस्त रखी गई है और आवेदन पत्र को प्रिंट करने के लिए 12 अगस्त निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के लिए सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थी से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प के क्रम में NIC लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग का जो प्रथम चरण है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम चरण है, ये आप 18 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 के बीच में करवा सकते हैं। काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जांच और जो प्रवेश की कार्यवाही है वह 6 सितंबर 2021 तक करा लेनी है, यानी कि 18 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा वो 6 सितंबर तक अपना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और 6 सितंबर तक जो लोग प्रवेश कर लेंगे उनका प्रशिक्षण जो है वो 7 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। अब बात करते हैं जो फर्स्ट काउंसलिंग में अभ्यर्थी रह गए हैं उनकी सेकंड जो काउंसलिंग है वो 13 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में यहाँ पर कराई जाएगी। अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अगर अवशेष रह जाती हैं, यहाँ पर लिखा है यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों के संस्थान का विकल्प फिर से लिया जाएगा। ये 13 सितंबर से 24 सितंबर तक लिया जाएगा और द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थानों में अभ्यर्थियों द्वारा
प्रवेश लेने की जो तिथि है वह है 28 सितंबर तक। द्वितीय काउंसलिंग वाले लोग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और द्वितीय जो काउंसलिंग होगी उसका जो प्रशिक्षण है वह 29 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों ये था DLED 2021 का एडमिशन का पूरा शासनादेश। अगर आप इस शासनादेश को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप इस शासनादेश को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एक बात दोस्तों कि बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले लोगों का अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है, तो उम्मीद है कि इसकी डेट बढ़ेगी। 20-21 दिन का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म। तो देखते हैं, कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।